हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद रवि सारस्वत। मैं रवि सारस्वत, आपका इंग्लिश मेंटोर, आपका इंग्लिश कोच। एक बार दोबारा आपके बीच हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। इससे पहले मैंने और भी यूसेस पढ़ाए हैं और भी टॉपिक इस चैनल पे अपलोड किए हैं जो आपके लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पर देखिए, बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक जो हम सीखेंगे इस वीडियो में वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस। ओके गाइज, तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो आप लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनका यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बात बात पे लोग इसे यूज़ करते हैं, पर डे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसे सीखने के बाद आप आज ही से ही अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं और इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। ठीक है, पहले इसे समझ सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस क्यों है। ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस इसलिए हैं क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं आती है, वर्ब इज नॉट यूज्ड। ठीक है, वर्ब का मतलब कोई भी क्रिया नहीं होती है, कोई भी काम नहीं होता है इसमें। जैसे कि जाना, खाना, पीना, दौड़ना होता है, इसका मतलब है इसमें कोई भी क्रिया यूज नहीं होती है, वर्ब इज नॉट यूज्ड। ठीक है, इन सेंटेंसेस में हम वर्ब को नहीं यूज करते हैं, केवल इसमें सिंपल होता है। ठीक है, और इसका सेंस और उसकी पहचान क्या होती है पहले वो हम समझ लेते हैं कि आप किस कंडीशन में इसे यूज़ करेंगे, क्या इसका सेंस होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। पहले इसका सेंस क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें, विदाउट वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ वर्ब। ठीक है, कोई भी इसमें काम नहीं होगा। जैसे कि इसमें सेंटेंसेस आएंगे कि जैसे कि मेरा नाम रवि है, तुम्हारा नाम विकास है, उसका नाम सुनील है, उसका नाम पूजा है। ठीक है, वह यहाँ है, मैं खुश हूँ, तुम दुखी हो, क्या तुम खुश हो, क्या तुम घर पे हो, एंड क्या तुम छत पर हो, वह किचन में है या वह कमरे में है। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस इसमें आएंगे जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ का इसमें सेंटेंसेस का इसमें क्रिया का कोई यूज़ नहीं होगा, केवल इसमें कोई चीज़ है। ठीक है, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं बाज़ार में हूँ। ठीक है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो। ठीक है, ये सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब का रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ बंदे इसमें क्रिया लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिया लगा देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ आपका क्या आने वाला है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो आएगा इसमें इज, एम और आर। ठीक है, इज, एम, आर। इज होगा हमारा सिंगुलर के लिए और आर होगा हमारा प्लूरल के लिए। मतलब सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता के लिए। जब भी हमारा सब्जेक्ट एक वचनकर्ता होगा तो हम इज लगाएंगे, और एक वचन से ज़्यादा होंगे, प्लूरल होंगे, तो हम लगाएंगे आर। और एम का प्रयोग होता है, यूज होता है आई के साथ। जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम लगाएंगे एम इन सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के साथ आपको क्रिया नहीं लगानी है। डू नॉट यूज वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, वर्ब इज नॉट यूज्ड। ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपको राइटिंग में कोई दिक्कत हो रही है, सेंटेंस आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे, तो एक एक चीज़ स्क्रीन पे भी चल रही होगी जो आपको आसानी से समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाते हैं किसी भी चीज़ को। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले हिंदी लिख देता हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स की, फिर आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि वह दुखी है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, जो यूज़ करने वाले बेसिक वाले, वो भी मैंने आपको बताए थे। जैसे कि वह को हम क्या बोलते हैं, ही। तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। ही इज। दुखी को क्या बोलते हैं, सैड, तो ही इज सैड। ही इज सैड, सिंपल। वह दुखी है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, तुम नाराज हो। ठीक है, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन से ज़्यादा है, बहुवचन कर्ता में आता है ये। तो यू के साथ आएगा आर, तो यू आर। ठीक है, नाराज़गी क्या होती है? एंग्री। एंग्री, तो यू आर एंग्री, तुम नाराज हो। ठीक है, और देखते हैं, हम खुश हैं। हम खुश हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, सिंपल। और वी हमारा प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर। खुश की इंग्लिश क्या होती है? हैप्पी, तो वी आर हैप्पी, सिंपल। ठीक है, इसमें आपको वर्ब यूज नहीं करनी है, मैं इसमें लिख भी देता हूं नोट के रूप में कि डू नॉट यूज एनी वर्ब, ये की नोट है। ठीक है, डू नॉट यूज एनी वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, सिंपल चीजें होंगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एक और लिख देता हूँ एग्जांपल आपके लिए इंग्लिश में ही, जैसे कि आई के साथ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ क्या होता है? एम लगाते हैं हम लोग, फिक्स है, ये मैरिड है, आई के साथ एम, तो हमेशा आई के साथ एम ही आता है। तो आई एम एट होम, या आप खाली होम भी लिख सकते हैं, आई एम होम या आई एम एट होम, ये दोनों सेंटेंस चलेंगे। ठीक है, तो मैं आई एम एट होम या आई एम होम भी चलता है, दोनों सेंटेंसेस सही है। ठीक है, केवल होम के केस में तो मैं घर पर हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे अगला सेंटेंस, जैसे कि आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके और भी पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप एक बिगनर है तो आपको इजीली एकदम शांत से रिपीट कर कर ये चीज़ों को देखना है, सुनना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अब इनके हम थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, केवल आपको नॉट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? नॉट का। कैसे यूज़ होगा वो देखिए। पहले एग्जांपल, जैसे कि हम लेते हैं, वह खुश नहीं है। वह खुश नहीं है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। ही इज सिंगुलर, ही इज, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ही इज नॉट, खुश के लिए हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली इंग्लिश बना दी है। दूसरा मैं आपके लिए हिंदी के साथ बना देता हूं, जैसे कि हम उदास नहीं हैं। हम उदास नहीं हैं, सिंपल। हम की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने? वी इज प्लूरल। ठीक है, तो वी आर नॉट सैड, वी आर नॉट सैड। ठीक है, एक और देख लेते हैं नेगेटिव का, जैसे आई एम नॉट हंग्री। ठीक है, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं। तो आप कुछ नहीं करना नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्नवाचक सेंटेंसेस भी होते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं
इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप खुश हो, क्या आप दुखी हो, क्या आप घर पर हो, क्या आप भूखे हो, तो क्या इसमें पहले आएगा। और जब इसमें क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी लिख देता हूँ, क्या वह खुश है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी सब्जेक्ट के बाद, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट पहले आपको देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो मतलब ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो ही के साथ क्या आएगा, इज ही खुश की हैप्पी, इज ही हैप्पी, क्या वह खुश है, सिंपल। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बना लेता हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा शायद, 100% ही आ गया होगा शायद क्या होता है। तो आगे देखते हैं, आर यू सैड, आर यू सैड, क्या आप दुखी हो। ठीक है, और देख लेते हैं, इज शी एंग्री, क्या वह नाराज है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले लगा देनी है इंटेरोगेटिव में, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इन सेंटेंसेस को और बना सकते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें हम और देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव प्लस आप इसमें नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसमें मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चीज़ें आपको एक एक चीज़ को आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे कि क्या वह उदास नहीं है। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज ही, तो नॉट आपको यहां लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। देखिए नॉट दोनों जगह चलेगा, सब्जेक्ट के बाद भी और सब्जेक्ट से पहले भी, आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, इजंट ही और इज ही नॉट दोनों जगह, बाद में भी चल जाएगा, पहले भी चल जाएगा। इज ही नॉट सैड, क्या वह उदास नहीं है। ठीक है, एक और बना लेते हैं, आर वी नॉट डॉक्टर्स, क्या हम डॉक्टर्स नहीं है। एक और बना देता हूं इसका लास्ट, एम आई नॉट अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट एक कैटेगरी होती है, वो हमें सीखना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हमारा WH फैमिली। ठीक है, पहले मैं WH फैमिली के बारे में बता चुका हूँ कि क्या होता है WH फैमिली। WH फैमिली जिसमें आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ हमें सीखनी है। जैसे कि मैं बोलूँ, तुम कहाँ हो। ठीक है, WH फैमिली एक प्रश्नवाचक ही है ये भी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें WH फैमिली के शब्द को पहचानना है और उसको सबसे पहले उठा के आगे लगा देना है। तो कहाँ की इंग्लिश मैंने बताई थी आपको, वेयर। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है। क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू हमारा क्या है, प्लूरल है, दो वचन करता है। ठीक है, तो आर आएगी, वेयर आर, तुम के लिए यू,
वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ वह अब कैसा है। आप किसी का हालचाल पूछ रहे हैं कि वह अब कैसा है। ठीक है, तो कैसा की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। कैसा के लिए क्या होती है, हाउ। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। हाउ इज ही, अब की इंग्लिश होती है नाउ। हाउ इज ही नाउ, वह अब कैसा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जैसे कि एक कॉमन है, आप कौन हैं। पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो इस तरीके से कौन की इंग्लिश बताई थी मैंने आपको, हु। आप को मतलब यू, तो आप रूलर है ये, तो हु आर यू, आप कौन हैं। सिंपल। और देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसमें। वेयर इज योर मदर, आपकी माता कहाँ हैं, आपकी माँ कहाँ हैं। वेयर इज योर मदर, सिंपल। इसमें डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आपको लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके सब्जेक्ट लगाना है, तो वेयर इज योर मदर। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सेंटेंसेस हम और बना सकते हैं एक एक चीज़ को। इसमें आपको सिंपल तरीके से ये समझना है कि किसी भी यूज़ में आपको क्रिया को कभी यूज़ नहीं करना है। किसी भी यूज़ में आपको क्रिया को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल चलेगा, इसमें सिंपल ही चलेगा एकदम। ठीक है, और इसमें काफ़ी तरीके से हम लोग और भी सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, आगे और देख लेते हैं, ये सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली के। इधर देख लेते हैं, 4 तो हमने बना ही लिए हैं, एक और बना लेते हैं। हाउ इज शी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर कैसे है, वह डॉक्टर कैसे है। इसमें सिंपल करना है, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आपको उठाना है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको बना डालना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो होती है, डब्ल्यूएच फैमिली में नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, इसी में मैं आपको समझा देता हूं कि डब्ल्यूएच फैमिली के साथ आपको नेगेटिव कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको तरीके से बता देता हूं। ठीक है, अब इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह खुश क्यों नहीं है, वह खुश क्यों नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड क्या है हमारे पास, वाई। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाई इज शी लगा लीजिए या ही लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। वाई इज शी ही नॉट हैप्पी। ठीक है, तो इस नॉट को आप यहां पे भी लगा सकते हो और यहां पे भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट से पहले या बाद में दोनों जगह चल सकता है ये। ठीक है, तो वाई इज शी ही नॉट हैप्पी। अगला देख लेते हैं, हाउ इज ही नॉट, हाउ इज ही नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है, वह एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसका कैटेगरी लास्ट थी जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, आपको इसमें वर्ब यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है, सिंपल है। अगर आप इसमें कोई भी क्रिया यूज़ कर देंगे तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक सेंटेंस जैसे कि मैं मिस्टेक के तौर पे बता भी देता हूँ कि बच्चे मिस्टेक इसमें क्या कर देते हैं, जैसे कि इसमें लगा देते हैं कि आई एम गो, तो ये गलत है, आई एम गो। ठीक है,
ही इज़ कम, तो टोटली गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ये सब चीज़ मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको ये वीडियोज़ थोड़ा सा पॉज कर करके बार बार 2-4 बार देखना पड़ेगा और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो आपको यहाँ पर लिमिटेड सेंटेंसेस बता सकता हूँ। आप अपने आप से खुद से माइंड से सोच के आप 50-50 सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी कॉपी में एक एक यूज़ के, तो आप बेटर समझ पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ये नॉलेजेबल चीज़ आपको लिए डिज़र्विंग हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए एंड ऐसी ग्रोइंग चीज़ें देखने के लिए आप प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। एंड जल्दी मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।